सिंध के राजा पोरू थे। और जब ये सिकंदर यहाँ से आया, यहाँ पर रुका, ये सिंध नदी हो गई और यहाँ पोरू का राज्य था। जब यहाँ पर राज्य था, जो तक्षशिला का राजा था आम्बी, ये एक योग्य शासक नहीं था, डरपोक था, वायास तो बहुत बड़ा था। इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली तो इसने पूरी सूचनाएं पोरू की सिकंदर को लीक कर दी। अब उसको युद्ध करने में और आसान हो गया। जब युद्ध हुआ, जब सिकंदर की सेना इनको पोरू को वहाँ सिकंदर के पास पकड़ के ले गई, तो इनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही सलूक हमारे साथ किया जाए। अब एक योद्धा दूसरे योद्धा की बहुत इज्जत करता है, योद्धा की इज्जत कर सकता है। अब जो तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, जब चाणक्य को ये बात पता चली कि सिकंदर को एक सनक सवार है, विश्व को जीतने के उसको ज़रूरत नहीं है, उसको सनक सवार है कि हम विश्व जीतेंगे, विश्व विजेता बनेंगे, तो जब यहाँ पर ये हो गया तो फिर इसने सोचा कि अब मगध पर राज्य किया जाए। तो जब चाणक्य को पता चला कि जब ये मगध पर जो आक्रमण कर दिया तो यहाँ की जनता की बहुत बड़ी दुर्दशा होगी, तो ये गए वहाँ पर मगध के राजा के पास, घनानंद के पास। जब घनानंद के पास वहाँ पर पहुँचे तो इससे बताया कि सिकंदर यहाँ पर आक्रमण कर दिया और आपके राज्य में आक्रमण कर देगा, यहाँ की जनता की बहुत हालत ख़राब होगी। तो घनानंद ने कहा, ओए ब्राह्मण, तू हमें समझाने आया। चुटिया पकड़ के इनको वहाँ सीढ़ियों से फेंकवा दिया। जब इनको फेंकवा दिया तो जो चोटी थी वो चोटी इनकी खुल गई। अब इनका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। इन्होंने वहाँ पर खड़े खड़े कसम खाई, जब तक हम तुमको मिट्टी में नहीं मिला देंगे, यहाँ से ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक ये हम सखा बांधेंगे नहीं। अब ये आए वहाँ पर, अपने जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको ये बात नहीं बताई कि हमारा अपमान किया है घनानंद ने, क्योंकि बता देते तो उसका मन डाइवर्ट हो जाता। सिकंदर से ज़्यादा दुश्मन ये घनानंद को मानने लगता। जब और इससे कहा चंद्रगुप्त मौर्य से था कि तुम जाओ सिकंदर की सेना से लड़ो। तो ये कहने लगा, अरे महाराज, वो तो इतना बड़ा राजा है, हम कैसे लड़ सकते हैं अकेले। अब वहाँ पर आया अंधविश्वास काम। कहा कि तुम जाओ और वहाँ पर जाकर के सिकंदर की सेना में अंधविश्वास फैला दो। जब ये अंधविश्वास फैलाने के लिए गए, वहाँ पर सैनिक थे। अच्छा, सिकंदर की जो सेना थी, जो उस राज्य को जो जीतता था और वहाँ के राजा को मार देता था, वहाँ के बिल्कुल काट मार कर देता था। काट मार करके वहाँ के जो सैनिक थे उनको लालच दे के, जैसे वहाँ पर उनको 2 रुपये तनख्वाह मिले तो उनको 3 रुपये देने लगा, तो लालच करके अपनी सेना में शामिल कर लेता। तो उसकी एक विशाल सेना हो गई थी। अब उसमें कौन पहचाने कि सैनिक है हमारा या नहीं, इतनी सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ पर पड़े हैं छावनी में। अब उन्होंने ये क्या किया कि एक अफवाह फैलाई। चंद्रगुप्त ने कहा कि ये देवों की भूमि है भारत, यहाँ पर जो नदी पार करके जाएगा उसके कि तो वो मर जाएगा या आँखें फूट जाएंगी, लंगड़ा हो जाएगा, बहिरा हो जाएगा। और जो चाणक्य थे तो उनको जहर विद्या में वो बहुत निपुण थे। और पहले थोड़ी ना ये कि फोरेंसिक रिपोर्ट आती थी कि एक्सरा उतरता था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाने मिल जाएगा, क्या खाया है। जहर ऐसा आता था कि आज खाओ 2 दिन बाद मरो, आज खाओ 4 दिन बाद मरो, आज खाओ 2 महीने बाद मरो, आज खाओ 10 दिन बाद मरो। इन्होंने उस खाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने जहर मिला दिया। जब जहर मिला दिया, फिर वहाँ के सैनिकों को चंद्रगुप्त मौर्य ले गए। कहा, देखो ये तुम्हारे सैनिक पड़े हैं, ये देवों की भूमि, यहाँ पर जो तुम आक्रमण करोगे आगे मगध है। और इतनी तेज़ी से अफवाह फैलाई, कहा कि वहाँ मगध के राजा के पास हाथियों की बहुत एक विशाल सेना है, उनसे तुम कभी नहीं लड़ पाओगे। अब मतलब पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से उन सैनिकों का मन डाइवर्ट कर दिया। आप सैनिक, क्योंकि सैनिक उसके इतना युद्ध करके आए थे, वहाँ से थके आ रहे थे कि क्योंकि वो युद्ध नहीं करना था चाहते थे और मन भी नहीं बहला पा रहे थे, क्योंकि उस समय व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब, इंस्टाग्राम था नहीं कि वो वहाँ पर ये सब यूज कर लेते।
सिकंदर ने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहें कि हमें दूसरी लड़ाई में भेजो, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे। और क्योंकि सिकंदर वहाँ से अपनी घोड़ों की सेना लेकर आया था, हाथी लेकर नहीं आया था। और पोरस से एक बार हाथियों से पाला उनका पड़ चुका था, तो जानते थे कि हाथी के जब हाथी चिघाड़ता था तब उनके घोड़े बहुत दूर भागते थे, उन्हीं के सैनिकों को कुचल देते थे। अब ये हुआ कि अब इनके सैनिक नहीं माने। जब ये नहीं माने, जब ये चल वहाँ पर ये लौट गए। अब सिकंदर भी मजबूर हो चुका था। वहाँ पर जो इराक है, इराक में एक विद्रोह हो गया था। जब वहाँ पर एक विद्रोह हो गया, वहाँ की लोकल जनता ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह को दबाने के चक्कर में बेबीलोन में चला गया। बेबीलोन में जाकर के इसने वहाँ पर इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई थी कि वहाँ पर लोग मर रहे थे, वहाँ विद्रोह भी चालू था। तब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसकी बीमारी से मौत हुई, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसकी सेना में किसी ने हमला कर दिया, लेकिन अभी ये बात नहीं है किसी की समझ में कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, अभी कोई प्रमाण नहीं है सही। फिर अब आया इसका मगध का नंबर। मगध का राजा घनानंद बहुत अय्याश था। अब इसको बताया चंद्रगुप्त मौर्य को कि हम इससे सहायता मांगने गए थे तो इसने हमारी चोटी पकड़ के फेंक दिया था हमें। तो चंद्रगुप्त कहने लगे, गुरुजी हमें क्यों नहीं बताया पहले, हम इसको साले को पहले उल्टा देते, बाद में हम सिकंदर की सेना में घुसते। तो यही तो गुरु का काम होता है कि पहले जो काम निकालना वो पहले निकालो। अब क्या हुआ, जैसे मगध राज्य ये है तो ये लोग बीच में आक्रमण कर रहे थे। बहुत बड़ा था वो मगध राज्य। जब मगध राज्य बहुत बड़ा था तो यहाँ पर अब इनसे बहुत इसके पास सैनिक भी थे, बहुत बल थल था, तो इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। अब यहाँ से ये जब भागे, जब इनको वहाँ के सैनिकों ने लखेदा तो एक झोपड़ी में जाकर छुप गए। तो इन्होंने कहा, वहाँ एक झोपड़ी में एक औरत थी, तो वो अपने बच्चे को थाली में कुछ परस कर दे रही थी, तो वो बीच से खा रहा था। तो उसने कहा, अब इनको ये पता चल गया, ये कहने लगी कि क्या तुम चंद्रगुप्त हो जो बीच से खा रहे हो। जैसे चंद्रगुप्त कर रहा है, बीच में आक्रमण कर रहा है, एक तरफ से खाना चाहिए। तब चाणक्य को समझ में आया कि नहीं, एक तरफ से हमला करो। वहाँ की जनता को ये लोग समझाने में कामयाब हो गए। ये समझाने में कामयाब हो गए कि वो अय्याश राजा था और लोगों से कर वसूलता था, हर चीज़ में कर लगाया था। जो कर नहीं देता था उसको बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं दिया करता था। अब इन्होंने एक तरफ से इसको धोना चालू किया। जब धोते धोते इसको काफ़ी जीत लिया, वहाँ की जनता भी इनके साथ हो गई। तब ये यहाँ के चंद्रगुप्त यहाँ के मगध के राजा बने। चंद्रगुप्त जब राजा बन गए तो वहाँ की जनता को इनकी तरफ हो गई।